नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान में हम पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक विकास क्रम वाइज पढ़ेंगे। 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1919 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट। जितने भी इंडिया में चार्टर एक्ट हुए हैं उसको पढ़ेंगे। फिर हम भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, फिर संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान के विकास का इतिहास पढ़ेंगे और प्रमुख समितियों के अध्यक्ष पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान से हर एक चीज कवर किया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देरी करे हम इस वीडियो को देखते हैं। भारतीय संविधान का विकास। 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की। 1600 ईस्वी के अंतिम महीने में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के अतिरिक्त राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमाया। फिर 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल की। भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया। इसी समय आप लोगों का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नुकसान को दूर करना था। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठन किया गया। अब यहाँ पे भारतीय संविधान स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। इससे पहले समझते हैं कि संविधान कहता किसको है। तो संविधान किसी भी देश का कानून दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता साहित होती है। यहाँ पे संविधान को 2 तरह से लिखा गया है। पहला जो लिखित है वो भारत में किया गया है और जो अलिखित है वो ब्रिटेन में है। देखिए जैसे ब्रिटेन हो जाता है वैसे सऊदी अरब हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके अंतर्गत लिखित नहीं अलिखित संविधान है। तो उसमें आ जाता है आप लोगों का सऊदी अरब, फिर आप लोगों का ब्रिटेन आ जाता है। तो लिखित भारत में 1773 का हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा और पढ़ेंगे। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे और 1946 में कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। अब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन हो गया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे। उसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। जुलाई 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी और इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4
चीफ कमिश्नर प्रतिनिधि। उसके बाद संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को हुआ, फिर 11 दिसंबर 1946 को हुआ, फिर 13 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहला जो अध्यक्ष बने, पहला जो बैठक हुआ था संविधान सभा का, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इस समय के जो बुजुर्ग सदस्य थे उसमें सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को इसमें अस्थायी सदस्य बनाया गया। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को जब आप लोगों का संविधान सभा का बैठक होता है तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी सदस्य चुना गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू। अभी यहाँ पे देखते हैं संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मेरा यह उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के लिए कि आप लोगों का एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो यहाँ पे संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आप याद रखिएगा कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और उसके बाद राष्ट्र ध्वज समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों के एक ही थे। उसके बाद फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे और प्रांतीय और उसके बाद संघीय, प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप लोग याद कर सकते हो, बहुत आसान है। अब यहाँ पे 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद किया जाता है और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजाद किया जाता है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। सदस्यों की जो कुल संख्या थी ये 299 थी। इसमें 299 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासत के सदस्य थे। संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इससे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया। उसके बाद फिर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। फिर संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए खर्च हुई और जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 यहाँ पे आप लोगों का 6 अनुसूची इसमें बढ़ा दिया गया, यानी पहले 8 था, अभी आप लोगों का 12 अनुसूची। यहाँ पे संविधान सभा द्वारा दिए गए कुछ अन्य कार्य दिए गए हैं। जैसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। उसके बाद फिर 26 जनवरी 1905 को राष्ट्रगीत को अपनाया। स्वतंत्रता भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री बने। फिर मोहम्मद अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री बने। फिर डॉक्टर जॉन मथाई पहले रेलवे मंत्री बने। फिर जगजीवन राम पहले सब मंत्री बने। फिर बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। फिर राजकुमार अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बने। उसके बाद आरके जी भी सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का चार्टर एक्ट आता है, तो चार्टर एक्ट को देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट
1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। विधानीय परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग किया गया। इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। फिर 1833 का चार्टर एक्ट, भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया और बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्य के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल सरकार, भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी और भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट आता है। फिर ये 1793 का चार्टर के साथ यह पूरा टॉपिक खत्म होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितना भी बताया, अगर ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में हर एक प्रश्न आपसे बन जाएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।